जय गुरु जी। संगत जी, आज शनिवार है, बड़ा ही अच्छा दिन है, बहुत शुभ दिन है शनिवार का। गुरु जी आज शनिवार वाले दिन मेरे से सत्संग शेयर करवा रहे हैं। मेरे को बड़ा ही अच्छा लग रहा है संगत जी। आज का सत्संग सुनकर आपकी सारी परेशानियां खत्म होने वाली हैं। अगर आपके घर में कोई परेशानी चल रही है, कोई दिक्कत चल रही है संगत जी, तो आज वो खत्म हो जाएगी सिर्फ और सिर्फ इस सत्संग को सुनकर। सभी तरह की परेशानी, जैसे पैसों को लेकर दिक्कत, पैसों की परेशानी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम अगर आपके घर में चल रही है संगत जी, तो आज का ये शनिवार का स्पेशल सत्संग गुरु जी ने सिर्फ और सिर्फ आपके लिए ब्लेस कर दिया है। संगत जी, ये आज का शनिवार का स्पेशल सत्संग आपके लिए है। अगर आप एक बारी शनिवार के स्पेशल सत्संग को सुन लोगे ना, इस सत्संग को सुनने के बाद संगत जी आपकी सारी परेशानियां ऐसे खत्म हो जाएंगी कि आपको पता भी नहीं चलेगा ये सब कुछ कैसे हो गया। गुरु जी आपके ऊपर अपनी इतनी कृपा कर देंगे, आपके पूरे घर परिवार को गुरु जी ब्लेस कर देंगे। संगत जी आप आज मेरी बात को मानो, ये सत्संग को जरूर सुनो। आज के इस शनिवार के स्पेशल सत्संग को पूरा सुनो, ध्यान से सुनो। आपसे मेरी हाथ जोड़ के विनती है संगत जी कि सत्संग को बिल्कुल भी बीच में छोड़ के मत जाना, और नीचे लाइक शेयर करने का बटन आ रहा है उसको भी जरूर दबाना, ताकि ये सत्संग आगे और संगत तक भी जाए और संगत भी सत्संग को सुने और गुरु जी की ब्लेसिंग उन सबको भी मिले जैसे हम सबको मिल रही है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज का। संगत जी आज हम सब संतोष मलिक आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। मैं सत्संग को स्टार्ट कर रहा हूं। मैं संतोष, मैं एक गुरु जी की संगत हूं और मैं दिल्ली में रहती हूं। संगत जी अपने ही बच्चों ने हमारा बेड़ा गर्क करके रखा हुआ था, जीना मुश्किल करा हुआ था। संगत जी कहने को हमारे पास सब कुछ था, अपना घर, दुकान, गाड़ी, पैसा सब कुछ था हमारे पास, पर संगत जी ये सारा कुछ होते हुए भी हमें सुख नहीं था, जिंदगी में सुख नहीं था। संगत जी रोज हम लोग मरते थे, सुबह से ही घर में लड़ाइयां, झगड़े, कलेश होने शुरू हो जाते थे और रात 12 बजे तक, 1 बजे तक घर में लड़ाइयां झगड़े ही रहते। संगत जी इतने परेशान हो गए, इतने परेशान हो गए मैं और मेरे अंकल कि संगत जी आप पूछो मत। हम किसी को बता भी नहीं सकते संगत जी। अब किसको बताएं, लोग बातें करते हैं, फिर रिश्तेदारी में बता नहीं सकते, लोग बातें करते हैं संगत जी, लोग मजाक उड़ाते हैं, हंसते हैं। आजकल कोई किसी की परेशानी को देखकर ना हंसते हैं, लोग बातें करते हैं, घर बैठ के मजा लेते हैं कि देखो देखो उसके घर में ऐसा हो रहा है। संगत जी ना किसी को बताने लायक, बस अंदर ही अंदर हम लोग घुट घुट के मर रहे थे, घुट घुट के। संगत जी इतना मुश्किल करा हुआ था हमारा जीना। हमारे बच्चों ने, कोई और करे ना बाहर का तो फिर भी समझ आती है कि उसके साथ हमारी दुश्मनी है। वो आज हमारा एक का नुकसान करेगा तो कल हम उसके 2 का नुकसान करेंगे, फिर इंसान ऐसे सोचता है। पर जब अपने घर के बच्चे, अपने पैदा किए हुए बच्चे हमारे साथ अगर ऐसी बातें करेंगे, हमारा जीना मुश्किल कर देंगे, बेड़ा गर्क कर देंगे, तो संगत जी हम जाएंगे भी कहां, फिर जाएंगे भी कहां। आज मैं अपना सत्संग आपके साथ शेयर कर रही हूं ना, जो संगत जी दिल पे पत्थर रख के मैं अपना सत्संग, अपनी आप बीती बता रही हूं आपको। आज तक मैंने कभी किसी को नहीं बताया। जो कुछ था संगत जी बस अंदर ही अंदर चलता रहा, दिमाग के अंदर सारी चीजें आज भी बैठी हुई है, आज भी बैठी हुई है। संगत जी पेशेंट हूं मैं एक हार्ट पेशेंट हूं, मेरे को हार्ट की बीमारी है। संगत जी आप बस सुनते जाओ, और सत्संग शुरू करने से पहले आप सबसे मेरी ये हाथ जोड़ के विनती है, रिक्वेस्ट है कि आप मेरे सत्संग को पूरा सुनना, ध्यान से सुनना, बीच में छोड़ के मत जाना, और नीचे लाइक शेयर करने का बटन आ रहा है संगत जी, उसको भी आप जरूर दबा देना। तो संगत जी हुआ क्या, हम लोग रहते हैं दिल्ली में। दिल्ली में एक जगह है संगत जी पीतमपुरा करके, आप सब जानते ही होंगे। हमारा वहां पे अपना घर था, पूरा घर हमारा। मेरे घर पे मैं, मेरे अंकल, मेरे 2 बेटे हैं संगत जी, दोनों मेरे जो बच्चे हैं वो मैरिड हैं, और मेरी एक बेटी है, उसकी भी संगत जी शादी हुई है बड़ी साल पहले की, वो ठीक थी।
दोनों मेरे बेटे संगत जी, देखो जब माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं ना, तो संगत जी बच्चे नहीं पूछते आजकल। ये तो बस कहने वाली बातें होती है, सेवा करेगा सेवा करेगा। कोई सेवा नहीं करता संगत जी आजकल। बस मोह माया है, पैसा चाहिए बच्चों को भी। बच्चों को आपके साथ कोई लेना देना नहीं है, बस पैसा चाहिए, पैसा। पैसा आप अगर देते जाओगे तो बच्चे आपको पूछते जाएंगे। अगर आप पैसा देना बंद कर दोगे तो संगत जी बच्चे आपको रोटी भी नहीं पूछने वाले। मैंने देखा है ना अपनी आंखों से अपने घर पे, तभी बता रही हूं आपको आज मैं। आज तक मैंने कभी किसी को नहीं बताई अपने घर की बात, अपनी बहनों को एक मैंने भनक तक संगत जी नहीं लगने दी कि मेरे घर में इतनी प्रॉब्लम चल रही है। किसको बताऊं, क्यों बताऊं? ये तो गुरुजी हमें मिल गए, गुरुजी ने कल्याण कर दिया संगत जी, वरना हम लोग तो मर गए होते अब तक। मैं सही कह रही हूं आपको, मेरे अंकल भी मर गए होते और मैं भी संगत जी, मैं तो पता नहीं कब की मर गई होती। मैं तो वैसे ही हार्ट पेशेंट हूँ, मेरा तो कोई भरोसा ही नहीं है कब हार्ट अटैक आ जाए, कोई भरोसा नहीं है संगत जी। मेरा हार्ट मेरा बड़ा वीक चल रहा है आजकल, बहुत वीक है हार्ट मेरा, पर तब भी बोल रही हूँ। गुरुजी महाराज की कृपा है, मैं सत्संग शेयर करने के लिए आई हूँ। तो हुआ क्या संगत जी, मेरे अंकल ने ना, मतलब अब एज हो गई है, 70 प्लस है मेरे अंकल, मैं भी 60 प्लस हूँ, 65 प्लस। तो मेरे अंकल ने ना, मतलब दुकान, जो हमारे ऑफिस थे, दुकानें थी, जो घर था ना, सब बच्चों को पहले ही दे दिया कि बच्चों ये लो। मेरा पता नहीं क्या भरोसा है नहीं है मेरा, मैं जिंदा रहूंगा नहीं रहूंगा, इससे बढ़िया ये है, ये तुम्हारे नाम से मैंने कर दिया, तुम चाहे इसको रखो अपना, मेरे बाद चाहे इसको बेच देना, जो मर्जी करो तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। मैं तो दे के फ्री हो गया। अब संगत जी ये फ्री होने वाली बात नहीं थी ना, ये फ्री नहीं हुए हम लोग तो सड़कों के ऊपर आ गए। बिल्कुल सही सुना आपने। मेरे दोनों बच्चे, जब से शादियां हुई है ना मेरे दोनों बेटों की, तब से संगत जी मतलब हमारा जीना मुश्किल करा हुआ, बहुओं ने खास करके। मेरा बेटा कहता पापा ये काम हमें अच्छा नहीं लग रहा, काम हमें फायदा नहीं हो रहा, नुकसान हो रहे हैं इतने ऑफिस में, ऑफिस को बेच देते हैं। मेरे अंकल ने कहा बेटा देखो मेरी उम्र बीत गई है, जाने का टाइम मेरा वैसे ही है, तुम रखो चाहे बेचो, तुम्हारी मर्जी है। बेच दिया ऑफिस, सारे पैसे मेरा बेटा खा गया, 1 रुपया हमें नहीं दिया। तब तक देखो, तब तक सारी चीजें ठीक चलती रही, रोटी पानी पूछते रहे बच्चे। आगे क्या हुआ, छोटे वाला बेटा कहता पापा ये हमारी दुकान है यहाँ पे प्रीतमपुरा के अंदर ही, इस पे रेंट तो कुछ आ नहीं रहा, इससे बढ़िया इसको बेच देते हैं, उससे बढ़िया इन्वेस्टमेंट कर देंगे कहीं पे, तो वहां से रिटर्न भी आएगा, है ना, वहां से कुछ इंटरेस्ट इनकम आ जाएगी, या कुछ ऐसे कुछ बना लेंगे, इनकम आ जाएगी। अभी तो कुछ भी नहीं मिल रहा हमें, दुकान वैसी किराए पे है हमारी। तो मेरे अंकल ने कहा बच्चों देखो ये तुम्हारी मर्जी है, मैं दे के फ्री हो गया हूँ। संगत जी मेरे अंकल की भी गलतियां हैं, हमारी गलतियां हैं, ताली एक हाथ से नहीं बजती। आप अगर बच्चों को देते जाओगे, उनको जरूरत से ज्यादा दे दोगे ना संगत जी, वो आपके चढ़ के ऊपर बैठ जाएंगे, आपके ऊपर चढ़ के बैठ जाएंगे बच्चे, कहेंगे हाँ बता अब क्या देगा। संगत जी ऑफिस भेज दिया, करोड़ों में, सारी चीजें करोड़ों में है यहाँ पे, कोई लाखों वाली बात नहीं है, करोड़ों वाली। ठीक है बेच दिया, बच्चे वो भी संगत जी पैसा खा के पता नहीं कहाँ दिया, अपने ससुराल में दिया मेरे बेटे ने, कहाँ दिया ये मुझे नहीं पता, या अपनी आंटी को दिया, या मतलब मेरी बहू रानी को दिया, मतलब मुझे 1 रुपए का नहीं पता कि क्या किया उन्होंने। हम लोग तो देके अपना साइड हो गए थे। अब क्या हुआ, जब सब कुछ दे दिया, घर मेरे अंकल के नाम से था, बेटा मेरा कहता है पापा ये घर बड़ा पुराना हो गया है, अब हम ना गुड़गांव चलते हैं, इस घर को बेच देते हैं, यहाँ रहने का भी मजा नहीं आता कुछ, यहाँ पे मतलब पुराना घर है, कब तोड़ के बनाएंगे, कब बनेगा, इससे बढ़िया बना बनाया घर गुड़गांव में ले लेते हैं, सस्ता आ जाएगा, बाकी पैसे बच जाएंगे, आपके काम आ जाएंगे। मेरे अंकल ने कहा देख बेटा सारी चीजें तुमने बेच दी, दुकानें ऑफिस, जो मैंने मेहनत कर करके खून पसीने की कमाई से मैंने वो दुकानें ऑफिस बनाए थे, आज इतने महंगे थे वो ऑफिस और दुकानें, अब तुम कहो कि मैं घर भी बेच दूं तो वो नहीं होने वाला,
ये घर मैं नहीं बेचने वाला। अगर तुमने लेना ही है, तुम्हारे पास पैसे होंगे, तुमने दुकानें बेची, ऑफिस बेचा है, तुम जाके ले लो वहां पे, यहाँ हम इसको रेंट पे दे देते हैं, पर मैं इसको बेचूंगा नहीं कभी इस घर को, मेरे होते। बाकी तुम मेरे बाद इसको बेच देना। संगत जी इसी बात पे हो गई घर में लड़ाई। कहते क्यों नहीं बेचोगे, हमारा घर है, आप क्यों नहीं बेचोगे इसको, हम तो रहेंगे नहीं यहाँ पे, अकेले रहोगे दोनों, खाना कौन देगा आपको, रोटी कौन देगा आपको। संगत जी रोटी पानी बंद कर दिया बच्चों ने, रोटी पानी बंद कर दिया संगत जी। दवाइयां मेरे अंकल की, मेरे अंकल को ना संगत जी काफी टाइम से उनके मतलब ना लिवर में, किडनी में बहुत मतलब ना टाइम से उनका इलाज चलता आ रहा है। मतलब उनकी किडनी भी खराब थोड़ी रहती है, थोड़ा सा मतलब कि लिवर में भी संगत जी उनकी प्रॉब्लम है, तो ना काफी टाइम से उनका इलाज चलते हुए आ रहा है हॉस्पिटल में। दवाइयां खाते हैं, ठीक रहते हैं, दवाइयां बंद हो जाती हैं तो फिर से तबीयत खराब हो जाती है, ऐसे करके उनको प्रॉब्लम है। दवाइयां लानी बंद कर दी मेरे बेटे ने, क्योंकि पता क्या क्या के काम नहीं है, कहां से लाएं दवाइयां, पैसे नहीं है दवाई लाने के लिए, कहां से लाएं दवाइयां आपके लिए, अपने घर की रोटी चलाएं कि आपकी दवाइयां लेके आए। ये मेरे बच्चों का जवाब था आगे से, इतना सब कुछ देने के बाद। संगत जी आजकल देने का कोई हाल नहीं है किसी को, कोई मत दो संगत जी अपनी प्रॉपर्टी बच्चों को मत दो, मैं तो यही कहूंगी आपसे, दे के पछताओगे, अपनी प्रॉपर्टी दे के ना बच्चों को पछताओगे जीते जी। हाँ मरने के बाद दे दो, जो मर्जी करें, चाहे बेचें, तोड़ें फोड़ें, जो मर्जी करें उसका, पर अगर जीते जी दे दोगे ना संगत जी, हमसे बुरा हाल होगा, हमसे बुरा। अभी आप सुनते जाओ आगे आगे हुआ क्या हमारा, भिखारी बना के रख दिया, भिखारी बना के बच्चों ने। वो तो गुरुजी मिल गए हमें, वरना संगत जी पता नहीं कहां सड़ रहे होते आज बैठ के हम। अगर हमें गुरुजी ना मिले होते ना टाइम पे संगत जी, पता नहीं कहां बैठे सड़ रहे होते आज हम। गुरुजी का लख लख शुक्राना है। अब आप सुनो हुआ क्या, लाइक शेयर करते जाओ बस आप, मेरी आपसे यही विनती है, लाइक शेयर पे आपने ध्यान देना है, जरूर करना है। अब आप सुनो हुआ क्या आगे। अब संगत जी हुआ क्या, जब घर में लड़ाइयां झगड़े कलेश ज्यादा होने लग गए ना, घर का माहौल इतना खराब हो गया कि जीना मुश्किल हो गया। मैंने अपने अंकल को खुद ही बोला कि दे दो इनको सब कुछ, जो इनकी किस्मत है आगे उनके साथ होगा, आप दे दो। संगत जी मेरे अंकल ने प्रॉपर्टी के कागजों पे साइन कर दिए, वो घर हमारा बिक गया। ठीक है, घर बिक गया संगत जी, बच्चे पैसे लेके फरार, बच्चे तो भाग गए पैसे लेके, वो थोड़ी देंगे माँ बाप को। जिन्होंने प्रॉपर्टी बनाई, जिन्होंने सारा कुछ किया, शुरू से लेकर खून पसीने की कमाई से प्रॉपर्टी बनाई, मतलब एक एक ईंट अपने हाथों से लगाई, आज जो प्रॉपर्टी करोड़ों रुपए की है उसमें से 1 रुपया भी माँ बाप के हिस्से का नहीं है, सब बच्चे लेके भाग गए। कोई गुड़गांव चला गया, कोई नोएडा चला गया, वहां जाके बस गए। हम लोग रह गए किराए के मकान पे। संगत जी मेरे अंकल की उम्र थी 70+, और ये बात है 2023 की, पिछले साल की बात है सारी। ठीक है, हम किराए पे आ गए, कुछ हमारी सेविंग्स थी, कुछ मेरे अंकल की एफडी वगैरह थी, जिससे हमारा मतलब रेगुलर इनकम हमारी बनी हुई थी, 50,000 60,000 रुपए आना हमारा मतलब वो था संगत जी कि हमारा गुजारा चलता रहेगा, कोई दिक्कत हमें होगी नहीं। मेरे अंकल ने शुरू से ऐसा बनाया हुआ था कि हमें कोई दिक्कत होगी नहीं। ठीक है संगत जी, अब मेरे अंकल का दिमाग चलना शुरू हुआ। देखो हम लोग आ तो किराए पे गए, लोगों से बेइज्जतियां करवाई बड़ी, सब लोग ताने मारते थे, घर बेच दिया, दुकानें बेच दी, ऑफिस बेच दिया, क्या कर रहा है तू। मेरे अंकल को सारे लोग ऐसे बोलते थे संगत जी। मैं आपको सच बता रही हूँ, कोई इसमें झूठ वाली बात नहीं है, जो है क्लियर कट बता रही हूँ मैं आपको सारी बातें। अब आप देखो मेरे अंकल का ना कोई इतना सर्कल था नहीं, कहीं जाना आना कुछ नहीं था। तो घर के पास जहां हम रेंट के घर पे आए थे ना, वहां पे साथ वाले मतलब संगत जी सामने ही ना बिल्कुल पार्क बना हुआ था, एक पार्क था पूरी कॉलोनी का, वहां पे सब लोग आते थे जाते थे, बच्चे बूढ़े मतलब सब लोग थे वहां, बच्चे जवान बूढ़े सब कोई। तो मेरे अंकल ने वहां पे जाना शुरू करा, पिछले साल की बात है ये, नवंबर की। ठीक है,
जाना आना शुरू करा, रोज जाते, शाम को आते फिर संगत जी 1-2 घंटे के लिए ना। तो घर आके एक दिन मुझे कहते हैं, एक ना मेरा नया नया दोस्त बना है यहाँ पे पीतमपुरा के अंदर ही, वो यहाँ रहते हैं, इस वाली कॉलोनी में रहते हैं वो। तो वो ना मेरे साथ बड़े मतलब अटैचमेंट हो गई है उनकी। वो कहते हैं मैं भी घर खाली बैठा हूं, तू भी घर खाली बैठा है, मैं तेरे को एक काम सिखाता हूं जिससे थोड़ी बहुत आमदनी आनी शुरू हो जाएगी। बच्चे उसके भी ऐसे ही हैं, वही पैसे लेके भागे हुए हैं सब बच्चे। आजकल सेवा कौन करता है संगत जी? आजकल वो टाइम ही नहीं है सेवा करने वाला। आजकल तो सब बच्चे ऐसे ही, एक जैसे, सबके बच्चे कैसे संगत जी, कोई फर्क नहीं है। तो वो मुझे बताते हैं कि एक काम है, मतलब फोन पे करना होता है सारा काम, ट्रेडिंग का, शेयर ट्रेडिंग, बेचना खरीदना सारा काम फोन पे होता है, अकाउंट भी फोन पे खुल जाता है, सारा चीजें फोन पे हो जाती हैं। उन्होंने सारी मेरे अंकल को सारी बातें समझा दी, क्योंकि वो अंकल काफी टाइम से कर रहे थे वो काम, अच्छी खासी इनकम बनी हुई थी उनकी रोज की। तो मेरे अंकल को सिखा दिया, मेरे अंकल भी सीख गए संगत जी। मेरे अंकल का दिमाग बड़ा तेज है इन चीजों में, मतलब ना बस एक बार समझा दो वो अपने आप बाकी देख लेते हैं। तो वही हुआ, मेरे अंकल ने काम सीखा शेयर ट्रेडिंग का, क्योंकि घर खाली बैठे बैठे संगत जी दिमाग खराब होता था, ना कोई बच्चे घर में, ना कोई शोर शराबा, कुछ नहीं, खाली घर पे बैठे रहना। हम दोनों ही थे बस, और तो कोई भी नहीं था। बच्चे तो आपको मैंने बता ही दिया कि क्या हाल था बच्चों का। तो काम शुरू करा, उधर से हमें ये न्यूज मिलती है मेरे मतलब ना रिश्तेदारों की तरफ से, जो मेरे गुड़गांव में रिश्तेदार रहते हैं संगत जी, उन्होंने बताया कि आपका बेटा भी तो आया हुआ यहाँ पे, उसका तो काम ही नहीं है बिल्कुल भी, वो तो अपना घर बेचने को फिर रहा है। ऐसे ही उड़ते उड़ते खबर मिली कि हालात खराब हो रहे हैं, कोई पैसा ना धेला कुछ नहीं है बच्चों के पास। मकान जो हमारा मकान यहाँ से बिकवाया वो वहां पे बनाया, फिर अब वो बेचने के लिए बैठे हुए हैं। मतलब वहां पे भी ऐसे ही रहा संगत जी। जिसने पैसा उजाड़ना है ना, उसको आप चाहे अमेरिका ले जाओ, वो इंडिया में तो उजाड़ेगा उजाड़ेगा, अमेरिका जाके भी उजाड़ देगा सारा पैसा, अगर जिसने कमाना नहीं। और अगर जिसने कमाना है वो दिल्ली में रह के भी कमा लेगा, एक झुग्गी में रह के भी कमा लेगा, एक कमरे में रह के भी कमा लेगा, अगर जिसने पैसा कमाना है। जिसने नहीं कमाना, आप उसको कहीं भी ले जाओ, चाहे दुबई ले जाओ, चाहे अमेरिका ले जाओ, चाहे कहीं भी ले जाओ आप उसको, उसने नहीं कमाना। ठीक है, हमें ऐसी न्यूज मिली, हमने कहा चलो छोड़ो, क्या करना है, हमसे तो ले गए ना, हमारा तो वो हालचाल भी नहीं पूछते आके, क्या करें हम। मेरे अंकल की अच्छी मतलब इनकम आनी शुरू हो गई रोज की। हमें वैसे संगत जी पैसों की कोई दिक्कत नहीं थी, हमें कोई दिक्कत नहीं थी पैसों की, पर खाली बैठना ऐसी बेकार में। तो मेरे अंकल का दिमाग चलना शुरू हो गया, तो इस पे संगत जी मतलब काम किया शेयर ट्रेडिंग का। रोज के पैसे आने शुरू, 1000-2000 से स्टार्टिंग हुई, 10,000, 15,000, एक बार तो संगत जी 25-25 हजार रुपए महीने के मेरे अंकल ने कमाए हैं। महीने के नहीं, रोज के 25-25, माफी चाहती हूँ, 25-25 हजार रुपए रोज के हुई। मतलब कैपिटल बढ़ती जा रही थी, तो उस हिसाब से संगत जी फिर इनकम बढ़ने लगी। तो अब होती है गुरुजी महाराज की एंट्री। देखो समय संगत जी वापस आता है। आज अच्छा समय चल रहा है ना, तो वो अच्छा नहीं चलेगा हमेशा, बुरा भी आने वाला है। और अगर बुरा चल रहा है तो बुरा भी हमेशा नहीं चलेगा, उसके बाद अच्छा आएगा। तो अब क्या हुआ, गुरुजी की एंट्री होती है, गुरुजी महाराज की कृपा होती है हमारे ऊपर। हम लोग परेशान तो वैसे ही थे संगत जी, परेशान मतलब इन द सेंस वैसे नहीं, पैसों की तरफ से परेशान नहीं, वैसे कोई पूछने वाला नहीं, कोई आज इतनी उम्र हो गई है संगत जी, खुद खाना बनाना, रोटी बनानी, सारा कुछ खुद बनाना। तो इस वजह से संगत जी हम परेशान थे कि देखो बच्चे होते सोते भी हमारे पास कोई भी नहीं, सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं था पास में। ये तो वो बात हुई ना फिर। तो अब आप देखो गुरुजी महाराज ने हमारे ऊपर कैसे कृपा करी। पैसे आ रहे थे, उधर से बच्चों को पता चल गया कि पापा ने नया काम शुरू करा है और पापा का वो काम बड़ा अच्छा चल रहा है और रोज के पापा अच्छे खासे पैसे कमा रहे। पता नहीं किसने बता दिया। होते हैं रिश्तेदार संगत जी जो मतलब हमसे भी बातचीत थी जिनकी, और जिनकी मेरे बच्चों से भी बातचीत थी, तो आपस में किसी ने बता दिया होगा, हमें नहीं पता किसने बताया, अच्छा बता दिया।
उधर से बच्चों के फोन आने शुरू हो गए, पापा हमें भी काम सिखा दो, हम आ रहे हैं आपके पास मिलने आ रहे हैं, एड्रेस बताओ कहाँ रहते हो, हम आ रहे हैं, हम आया करेंगे, आपके पास ही रहेंगे, साथ रहेंगे, वही सारी चीजें जो पहले थी। मैंने कहा अब हाथ जोड़ लो, अब हाथ जोड़ लो। संगत जी ये मार्च की बात है, गुरुजी महाराज का सत्संग उन्हीं अंकल के घर पे था जिन अंकल ने मेरे अंकल को काम सिखाया था शेयर ट्रेडिंग का। हम गए वहां पे, बड़ा अच्छा लगा दरबार में, इतना अच्छा लगा कि मैं आपको बता नहीं सकती। आप देखो संगत जी, गुरुजी को मैंने कभी देखा नहीं था, ना स्वरूप में ना फोटो में, किसी में भी मैंने गुरुजी को देखा नहीं था, इमेजिन भी नहीं कर सकती थी गुरुजी कैसे दिखते हैं। ठीक बात। अब उनके घर में ना गुरुजी का स्वरूप नहीं था तब तक कोई, मतलब अभी सत्संग शुरू होना था, अभी मतलब ना दरबार वगैरह पूरा सज चुका था, बस गुरुजी का स्वरूप आना बाकी था, किसी संगत के घर से आ रहा था, अभी आया नहीं था। ठीक है, हम दो संगत जी पहले जाके बैठे हुए थे वहां पे, 2 घंटे का सत्संग था। अब मैं क्या देखती हूं, सामने गद्दी पे गुरुजी बैठे हुए हैं, मुझे नहीं पता कि वो गुरुजी हैं, पर मैं देख रही हूं गुरुजी बैठे हुए हैं, मतलब कोई बैठा हुआ है सामने। अब मैं तो यही कहूंगी ना संगत जी, कोई मतलब संत महात्मा है, कोई महापुरुष, मतलब कोई ऐसे लग रहे हैं ये बाहर से आए हुए हैं और वो गद्दी पे बैठे हुए हैं सामने। मुझे क्या पता कि वो वही गुरुजी जिनका सत्संग है। थोड़ी देर के बाद वो उठ के चले गए, मेरे अंकल ने भी देखी है ये बात, उठ के चले गए। 10 मिनट के बाद गुरुजी का स्वरूप आ गया और मैंने कहा अरे इनको तो मैंने अभी बैठे हुए देखा, यहाँ पे साक्षात बैठे हुए थे यहाँ पे। मैंने शोर मचा दिया, मैंने कहा ये तो अभी बैठे थे यहाँ पे, कहाँ चले गए? बाहर गए हैं, बाहर जाके देखो सारी संगत बाहर, गुरुजी कहीं नजर नहीं आए। एक संगत आंटी ने उसमें से मेरे को बोला कि आंटी गुरुजी अपनी संगत को दर्शन देने आते हैं, आपको पहली बार में गुरुजी की ब्लेसिंग मिल गई है, इसका मतलब गुरुजी ने आपको ब्लेस कर दिया। संगत जी वो दिन है, आज का दिन है। हम इतने परेशान थे वैसे कि कोई पास में नहीं, कुछ नहीं, बच्चे गिड़गिड़ाए हमारे पास में आके संगत जी, जबकि हमने सब कुछ बच्चों को दे दिया था, सब कुछ हमने बच्चों को दे दिया था, फिर भी बच्चे हमारे पास आए, आके गिड़गिड़ाए, पापा मम्मी हमें माफ कर दो, माफ कर दो, हमसे गलती हो गई बहुत बड़ी, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, प्लीज हमें माफ कर दो, आगे से हम पूरा ध्यान रखेंगे, अब तो कुछ है भी नहीं, बस हमें अपने साथ रख लो, हमारे पास रहने के लिए छत भी नहीं है हमारे पास। संगत जी किराए के घर पे हम लोग रहे, आज भी वहीं रह रहे हैं, बच्चे ऊपर नीचे रहते हैं, वो भी रेंट पे रहते हैं। मेरे अंकल देखो आप, मतलब टाइम देखो संगत जी कैसे बदलता है टाइम, हमेशा टाइम एक जैसा नहीं रहता है, टाइम हमेशा चेंज होता रहता है। तो मैं तो आपसे यही कहूंगी, समय आज अगर अच्छा चल रहा है ना तो गुरु जी का शुक्राना करो, शुक्राना करो गुरु जी का, गुरु जी हमारा टाइम अच्छा चल रहा है, ऐसे ही कृपा बरसाते रहना, वरना संगत जी टाइम एक बारी खराब शुरू हो जाए ना अगर, तो फिर पता नहीं चलता क्या आगे होना है और इंसान परेशान हो जाता है फिर। सो प्लीज आप इस सत्संग को ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, ताकि ये सत्संग आगे और संगत तक भी जाए। बाकी संगत को सुनने का मौका तो मिले, वो तभी हो पाएगा जब आप एक एक करके लाइक करोगे और शेयर करोगे, कमेंट करोगे। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा हुआ तो संगत जी आपसे मेरी हाथ जोड़ के विनती है, रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। बाकी आप सबको जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी आप सबको दोनों हाथ जोड़कर जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी सत्संग अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी चैनल के साथ में ही जुड़े रहिए, ताकि आपको गुरुजी के नए नए सत्संग सुनने को मिल सकें। जय गुरु जी संगत जी।